नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। तो ये खबर सुल्तानपुर से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा हीट वेव के दृष्टिगत शनिवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय में हीट वेव से बचाव, प्रबंधन एवं राहत हेतु किए गए उपायों का जायजा लिया गया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड, दवाओं की उपलब्धता, ओपीडी, चिकित्सकों की उपस्थिति पंजिका आदि का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि हीट वेव के बचाव एवं प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक उपाय जिला चिकित्सालय में किए गए हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि हीट वेव व तापमान में वृद्धि के दृष्टिगत अतिरिक्त 20 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पर्याप्त मात्रा में ORS, आइस बैग व अन्य सभी आवश्यक दवाएँ उपलब्ध हैं। उन्होंने अवगत कराया कि 8 ORS कॉर्नर भी बनाए गए हैं। इमरजेंसी वार्ड में कूलर आदि की भी व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की विजिट, उपस्थिति पंजिका आदि का गहन अवलोकन किया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि हीट वेव से संबंधित सभी आवश्यक दवाएं व ORS घोल आदि का पर्याप्त स्टॉक संरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि हीट वेव से बचाव हेतु सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। वहां भी सभी प्रकार के हीट वेव से बचाव, प्रबंधन एवं राहत के उपाय किए जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस मौके पर प्राचार्य स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय डॉक्टर सलील श्रीवास्तव, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालजी व CMS डॉक्टर SK गोयल, डॉक्टर RK यादव व डॉक्टर संतोष सहित लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है मुख्य विकास अधिकारी ने, आप सुनिए। आज शासन से प्राप्त गाइडलाइंस के अनुसार और ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण मेरे द्वारा, CMO साहब द्वारा, CMS साहब द्वारा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज द्वारा दिया गया कि क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर हमने 20 बेड्स फॉर हीट वेव के पेशेंट्स के लिए स्पेशली रखे हुए हैं, जिसमें 4 वेंटिलेटर बेड्स हैं और 16 बेड्स AC व अन्य सभी व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण रूप से सुचारू हैं। वह यहाँ पर ORS कॉर्नर्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। 8 ORS कॉर्नर्स हैं। पैरासीटामोल, आइसोलेट भी आदि की दवाइयाँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वह समय समय पर CMO साहब द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है, हमारे द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। आज इसी संबंध में व्यवस्थाओं को देखते हुए निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ अग्नि, फायर ड्रिल्स और एक्सटिंग्विशर और फायर प्रिपेयर्डनेस जो कि निर्देश शासन से प्राप्त थे, उसके संबंध में भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर फायर ड्रिल परसों ही ऑर्गेनाइज की गई है और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण पाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या स्थिति है? आखिर ये भीड़ यहाँ क्यों एकाएक चली आ रही है? वहाँ पर इलाज समुचित हो तो शायद इतनी भीड़ न लगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए CMO साहब को ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए हैं। वहाँ पर भी कूलर और AC वेंटिलेटेड के 4 रूम्स, 108 की एम्बुलेंस और दवाइयाँ सभी पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। सभी डॉक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि पेशेंट्स को प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं पर दी जाए। अभी तक कितनी मौतें हुई सर यहाँ पर सुल्तानपुर जनपद में? हीट वेव से संबंधित कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं संज्ञान में आया है कि जिसकी हीट वेव से कोई भी कैजुअलिटी हुई हो। नहीं, जैसे पिछले 24 घंटे में सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके। कोई जरूरी नहीं हीट वेव हो, अन्य किसी कारण से हो सकता है उनकी मृत्यु। उसकी रिपोर्ट हमने CMO साहब से भी ली, CMS साहब से भी ली। ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में है जिसमें कि हीट वेव प्राइमरी कारण हो। बाकी जो अन्य कारणों से, चाहे एक्सीडेंट केसेस हो या अन्य कोई कारण हो, उसकी जानकारी आप प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज